प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक या यूँ कहें कि भारतीय नागरिक के लिए जीवन पर्यंत के लिए जरूरी संविधान सभा है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से संविधान सभा क्या थी, इसको कैसे बनाया गया, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना धन खर्च हुआ, संविधान में कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी और वर्तमान में आज कितनी हैं, इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। और ये कक्षा 9, 10 सामाजिक विज्ञान, कक्षा 11 और 12 नागरिक शास्त्र की विषय वस्तु है। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा का जो गठन था, भारत का संविधान कैसा होगा, तो इसके लिए कहा गया कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के ढांचे के अनुसार भारतीय संविधान होगा। आप एक बार और सुने, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के ढांचे के अनुसार भारतीय संविधान होगा। दूसरी चीज निकल के आती है पॉइंट, जिसे देखिए यहाँ लिखा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और इनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक इसके 2 दिन बाद देखा जा सकता, तारीख मेंशन है यहाँ पे, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान निर्माताओं के क्रम में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का नाम बड़े ही शिद्दत के साथ लिया जाता है। तो यहाँ देखें आप, 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया और उस 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बने। अब प्रारंभ में संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब इस 389 में आप यहाँ लिखा गया कि 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के थे, जो 4 सदस्य थे वो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे और जो 93 सदस्य थे संविधान सभा के वो देशी रियासतों के थे। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। उसके आगे बढ़े तो BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। अगले पॉइंट पे अगर आप आए तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग, ये गलत हो गया है, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इससे आगे बढ़े, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में से 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को
भारतीय संविधान में से 15 अनुच्छेद को हम भारतीयों के द्वारा अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी, जैसा कि मैंने लिखा, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला मैंने दिया 26 जनवरी 1950 को भारत का संपूर्ण संविधान हम भारतीयों पर लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू हो जाते ही भारत एक गणराज्य बना, गणतंत्र राष्ट्र बना और तब से लेकर के आज तक और युगों तक हर वर्ष 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान के निर्माण में कुल 63,92,729 रुपये लगभग खर्च हुए थे। अब बारी आती है भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें से 12 महिला सदस्य थे। जो 389 सदस्य संख्या यहाँ लिखा गया, इनमें 12 महिला सदस्य थी। और एक चीज और, ये जो देशी रियासतें 93 जो देशी रियासतें थी संविधान सभा में, तो वहाँ एक मानक दिया गया कि 10 लाख की आबादी पर एक देशी रियासत को संविधान सभा के सदस्य के रूप में जगह दी जाएगी। यानी 10 लाख की आबादी पर एक देशी रियासत को संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। तो आपने इसको समझा। और अंत में एक चीज, इस वीडियो के अंत में भारतीय संविधान के प्रारूप के अनुसार जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार संक्षेप में हम आपसे कहें कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार और भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुरूप संक्षेप में कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री जी का साथ देते होंगे। धन्यवाद।